से कुछ बातों को देखेंगे। और आज खजूर इतवार, खजूर रविवार, पाम संडे है ना, और यहाँ पर सजा हुआ है खजूर की, आप देख सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद। जब आप बाइबल में इसे देखते हैं, इसको हम लोग यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश करके देखते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर की गई सेवकाई के आखिरी सप्ताह की बात है। ठीक है, आज से वो आखिरी सप्ताह प्रारंभ होता है जब प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य को करने के लिए स्वर्ग से जमीन पर आए, उस कार्य को ये आखिरी सप्ताह है। और ये आखिरी सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया उसको कलीसियाओं में इस आखिरी सप्ताह में देखा जाता है या देखते हैं। और हम लोग भी ऐसा करेंगे। ठीक है, हम लोग भी ऐसा करेंगे। और हो सके तो ये जो सप्ताह है उसको हम लोग मीटिंग करेंगे ऑफलाइन। हो सकता मुश्किल हो सबके लिए आना, लेकिन ऑनलाइन हम लोग जरूर करेंगे हर रोज शाम को, अगले संडे तक, ईस्टर तक, ताकि ये खजूर इतवार से प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या घटनाएं घटी, उसको देखा जाता है। और फिर गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसीकरण है, और फिर रविवार के दिन में प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठी। पाम संडे, इसको हम लोग पाम संडे इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों ने खजूर की डालियां प्रभु यीशु मसीह के सामने बिछाई, कुछ ने कपड़े भी बिछाए, लेकिन वो कपड़े का कोई नामो निशान नहीं है। पाम संडे जब हम लोग बोलते हैं, उस कपड़े के आधार पर नहीं बोला जा रहा, लेकिन पाम संडे खजूर की जो डालियां बिछा रहे थे मेरे प्रियो, और उसको जरूर स्मरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं तो जब यूहन्ना स्वर्ग में उठा लिया गया, वो जीवित ही था और परमेश्वर उसे स्वर्ग की बातों को दिखाना चाहते थे और इसलिए स्वर्ग में उठा लिए। तो स्वर्ग में उसने सिंहासन के पास एक बड़ी भीड़ को देखा जो अलग अलग जाति से थे, अलग अलग बोली भाषा में से थे, और वो सब खजूर की डालियां लिए हुए श्वेत वस्त्र पहनकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। खजूर इतवार, क्योंकि खजूर की डालियां लिए हुए स्वर्ग में भी क्या कर रहे हैं, लोग आराधना कर रहे हैं। लेकिन इस घटना से हम लोग सीखते क्या है? ये जो खजूर इतवार हम लोग बोल रहे हैं, पाम संडे बोल रहे हैं, यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश। यीशु मसीह से पहले भी यरूशलेम में गए थे, लेकिन अब की बार जब वो गए हैं तो उनको पता है कि अब वो क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पहले ही बता रहे थे कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और मुझे पकड़ लिया जाएगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। और प्रभु यीशु मसीह को ये बात पता है कि अब जब वो यरूशलेम में गया है तो वहां से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वहीं पर उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और ये बातें मेरे प्रियो यरूशलेम में प्रवेश करते हुए हुई। और प्रभु यीशु मसीह, जब हम लोग इस भाग को पढ़ते, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय से। आप इसको लूका 19 में भी देख सकते हैं, मरकुस 11 में भी देख सकते हैं, यूहन्ना उसका 12 अध्याय में भी देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका पहला पद से आगे लिखा, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचकर जैतून पर्वत पर बैतफगे को आए तो यीशु ने 2 चेलों को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने गांव में जाना और वहां पर तुम्हें गदहे का बच्चा बंधा हुआ दिखेगा और तुम इसे खोलना लेकर आना, और यदि कोई तुमसे पूछेगा कि ये तुम क्या करते हो तो तुम उनसे कह देना कि परमेश्वर प्रभु को इसकी जरूरत है और वो तुम्हें ले जाने देंगे। और ऐसा ही चेलों ने किया और गदहे के बच्चे को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने कपड़े उस पर डालते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, खजूर की डालियां बिछा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, इस प्रकार से कह रहे हैं मेरे प्रियो। और फिर उसके बाद कुछ वहां पर फरीसी लोग भी रहते हैं और उन लोग प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करते, बोलते हैं कि प्रभु इस भीड़ को मना कर, इन लोग इतने जोर से आराधना ना करें, आपकी तारीफ ना करें, है ना, हमारी तारीफ कर ले तो कर ले, दूसरे की तारीफ नहीं होनी चाहिए। और बहुत परेशान हो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर बोलना शुरू कर देंगे। और ये बात यहाँ पर घटा मेरे प्रियो। अब इस घटना से हम लोग सीखते क्या हैं? इस घटना से हम लोग सीखते क्या? मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो हम लोग इस घटना से सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और ये उनके पृथ्वी पर की सेवकाई का आखिरी सप्ताह है और एक नम्र राजा की तरह प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा कहा जाता है उन दिनों में अगर कोई गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहा है तो वो शांति का प्रतीक है,
वो शांति का प्रतीक था। और प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो शांति को लेकर आ रहा है और एक राजा की तरह प्रवेश कर रहा है। और लोग जो कर रहे हैं, अपने कपड़े बिछा दे रहे हैं, खजूर की डालियां बिछा दे रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जीत कर वापस आ रहा है। जैसे कोई राजा अपनी लड़ाई को जीत कर जब आते थे तब ऐसा किया जाता था। प्रभु यीशु मसीह जीत गया बहुत सारी चीजों के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को खत्म किया मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, मृत्यु को खत्म किया, मृत्यु को हराया। मृत्यु जो सबको खत्म कर देते, यीशु मसीह ने उसी को खत्म किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जय को प्राप्त किया है और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और जो वो इस प्रकार से उसका स्वागत कर रहे हैं जैसे कोई राजा जीत कर आ रहा है, जबकि अभी यीशु मसीह क्रूस पर जाना बाकी है और वहां पर वो सारी लड़ाई होना बाकी है। लेकिन एक संकेत है, जैसे मरियम ने अब उस इत्र को उंडेल दिया था, वो एक संकेत था यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए। वैसे ही जब ये प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं तो अपने आप में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये वो राजा है जिसने जीत लिया है। हालेलुया। अभी लड़ाई क्रूस पर अभी और शुरू होनी है, लेकिन ये पहले से घोषणा कर रहे ऐसे करके कि ये हमारा वो राजा है जिसने जीत लिया है सब चीजें। हालेलुया। सो ये एक बड़े जय को दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह का, जो इस प्रकार से प्रवेश करना है, इन सब चीजों का एक मतलब था। लेकिन मेरे प्रिय, हम इस खजूर इतवार में जो घटना घटी है इससे हम लोग क्या सीखते हैं? ठीक है, सबसे पहला बात हम लोग ये सीखते हैं परमेश्वर और मनुष्य या परमेश्वर और हमारे ज्ञान में अंतर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मत्ती उसका 21 अध्याय 2, 3 और 6 पद अभी मैं पढ़ूंगा। मरकुस 11 का 2 से 6, लूका 19, 30 से 34। अगर हम इस भाग को पढ़ेंगे, देखिए मैं 2 और 3 और 6 पद को पढ़ रहा हूँ। लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें गधी के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उनको खोलकर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। 6वें पद में लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। मेरे प्रियो, अगर आप इसको मरकुस में पढ़ेंगे, लूका में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जैसा यीशु मसीह ने बोला था वो जाते हैं मेरे प्रियो उस जगह में, एक गधी को और उसके बच्चे को बंधा हुआ देखते हैं और उसको खोल रहे होते हैं। कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और ये तुरंत जवाब देते हैं कि प्रभु को इनकी आवश्यकता है, और वो उनको भेज देते हैं, उनके साथ जाने देते हैं। कितना अद्भुत बात है! प्रभु यीशु मसीह कैसे आगे होने वाली बातों को जान जाता है। एक एक बात पता, जरा सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि हर पल क्या होने वाला है, वो कैसे अपनी जिंदगी जीता है। हालेलुया। वो आपके साथ चलता है मेरे प्रियो, लेकिन वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। वो आपके आने वाले कल को जानता है, आपके जिंदगी के हर एक पल को जानता है, वो आपके भविष्य को जानता है। कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, हर एक चीजें आपके जिंदगी के बारे में वो जानता है मेरे प्रियो। हम इस पदों में देखते हैं कि यीशु ने चेलों से जैसा कहा था, चेलों ने सब कुछ ठीक वैसा ही पाया। यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर सामने के गांव में भेजा कि वे उस गांव में एक स्थान पर जाएं और उन्हें वहां पर एक गधी का बच्चा मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 16 पद को पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि चेले ये सब कुछ होते हुए भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक तरफ यीशु मसीह है जो होने से पहले जानता है कि क्या हो रहा है और उसका क्या मतलब है, और एक तरफ चेले हैं जो अपने आंखों से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वो उसको समझ नहीं पा रहे, उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे कि आखिर ये सब क्या है। हालेलुया। मेरे प्रिय, उनको समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए मैंने बोला कि परमेश्वर के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में बहुत अंतर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, आपके जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। हम सब कुछ नहीं जानते, और कई बार अपनी आंखों के सामने चीजें हो रही होती है तभी भी हम नहीं समझ पाते। सो मेरे प्रिय, चेलों को कब समझ में आया? बाइबल बताती है यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसका 16 पद में कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग में उठा लिए गए, महिमान्वित हो गए, तब चेलों को समझ में आया कि यरूशलेम में जब प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, और जो उसने पहले से बता दिया था कि तुम सामने के गांव में जाना और वहां पर तुम्हें गधी और गधी का बच्चा वहां पर बंधा हुआ मिलेगा और तुम्हें से खोलना, ये सब जो घटा वो आखिर क्यों घटा, कुछ समय के बाद उनको पता चला। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, हालेलुया, आप कभी भी निराश नहीं होंगे।
सो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, बगैर देखे सब कुछ बता रहे हैं। कितना हैरानी लगा होगा चेलों को जब उन्होंने बिल्कुल वैसा ही होते हुए देखा जैसे यीशु मसीह ने कहा था। हालेलुया। उनको हैरानी लगा होगा कि यीशु मसीह को कैसे पता कि इस जगह में गधी और गधी का बच्चा बंधा हुआ है। यीशु मसीह को कैसे पता कि कुछ लोग आकर हमसे क्या सवाल करेंगे। यीशु मसीह को कैसे पता कि कौन सा जवाब जब हम देंगे तो यहां से हम बच कर जाएंगे। यीशु मसीह को सब कुछ पता है मेरे प्रियो कि लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, आपको क्या बोलना चाहिए, ये सब प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। और इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ जानता है। इसलिए पहली बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के ज्ञान और हमारे ज्ञान के बीच में बड़ा अंतर है। वो सब कुछ जानता है और हम सब कुछ नहीं जानते। परमेश्वर सर्वज्ञानी है और मनुष्य का ज्ञान सीमित है। परमेश्वर सब जानता है, पर हम बहुत बार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद भी उसे समझ नहीं पाते। हम सोचते रह जाते हैं कि ये सब हमारे जीवन में क्या हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है। पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपके इन सवालों का जवाब जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, मैं आपको हियाव बनाना चाहता हूं इस बात को बोलकर कि इंतजार करें, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। आप नहीं जानते हैं लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, भरोसा रखें, परमेश्वर आपके इन सवालों का जवाब जानता है। बहुत बार हम बहुत आगे तक नहीं देख पाते, या मैं ऐसा कहूं कि हम अपने आने वाले कल की हर एक बात को आज नहीं देख पाते, पर परमेश्वर हमारे आने वाले कल और आज हमारे आने वाले कल को आज भी देख सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, कई बार हम लोग नहीं जानते कि हमारे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला आपके साथ आप नहीं जानते, आने वाले पल में आपके साथ क्या होने वाला आप नहीं जानते मेरे प्रिय। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, है ना दीपक? प्रभु यीशु मसीह आपके भविष्य को जानता है। हालेलुया। वो आज ही आपके आने वाले कल को देख सकता है, लेकिन आप नहीं देख सकते। और मनुष्य का ये संघर्ष है कि कई बार वो अपने आने वाले कल को नहीं जानता, आने वाले दिनों के बारे में नहीं जानता कि उसके साथ होने क्या वाला है, और वो बड़ा परेशान रहता है। इसीलिए मेरे प्रिय, हमें प्रार्थना करना चाहिए आने वाले समय के लिए। हालेलुया। आप जो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाले समय में हो, उसको आज आप प्रार्थना करिए और परमेश्वर आपके आने वाले दिनों को वैसे ही सुंदर बनाएगा। हालेलुया। वैसे भी उसकी योजना आपके जिंदगी में आपकी भलाई के लिए। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, आपके मन से हर एक प्रकार का डर हटेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को बताया है कि आप क्या चाहते हैं कि आप आपके आने वाले कल में हो। हालेलुया। परमेश्वर आपका कल आज देख सकता है। कितना अद्भुत बात है, कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर मेरे पूरी जिंदगी को देख सकता है। परमेश्वर आपके पूरी जिंदगी को देख सकता है। आपकी जिंदगी में क्या क्या बातें होंगी मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। यशायाह 55 अध्याय उसका 8 और 9 पद में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसीलिए मैंने बोला मेरे पे उसके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में बड़ा अंतर है, उसकी सोच और हमारी सोच में बड़ा अंतर है, उसका समझने का तरीका और हमारे समझने के तरीके में बड़ा अंतर है मेरे प्रिय। जब यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया गया था, उसी समय परमेश्वर जानता था कि वो एक दिन मिस्र में प्रधानमंत्री बनेगा। हालेलुया। 13 साल के बाद वो प्रधानमंत्री बनेगा, प्रभु यीशु मसीह पहले ही जानते हैं, उसी दिन से जानते हैं मेरे प्रिय, उससे पहले से जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह स्वप्न के द्वारा यूसुफ को ये बात समझा रहे थे कि यूसुफ डर मत, तेरा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप स्वप्न बहुत अच्छे देखते हैं अपने लिए, लेकिन हकीकत में कुछ और उल्टा होना लगता है, आप मत घबराइए और ये मत सोचिए कि आपने सपने में देखा कुछ और हो कुछ रहा है। सपना आपको प्रभु ने इसलिए दिखाया ताकि आप भरोसा रखें कि ये बातें निकल जाएंगी और आप इन बातों से निकल जाएंगे, और एक दिन वही चीज होगा जो परमेश्वर ने आपको स्वप्न या दर्शन में दिखाया है, भविष्यवाणी के द्वारा आपके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपसे कोई वो छीन नहीं सकता मेरे प्रिय। उसके विचार और हमारे विचार में बड़ा अंतर है। इससे हम लोग व्यवहारिक शिक्षा क्या सीखते हैं, हम लोग ऐसे क्या बात सीखते हैं इससे जिसको हमारे जीवन में अमल करना। मैंने पहला बात बताया कि परमेश्वर के ज्ञान और हमारे ज्ञान में बड़ा अंतर है।
तो इससे हम लोग सीखते क्या है, क्या करना चाहिए? अगर अंतर है मेरे और परमेश्वर के ज्ञान के बीच में, तो मुझे क्या करना चाहिए? व्यवहारिक शिक्षा क्या है मेरे लिए? क्योंकि उसके विचार और हमारे विचारों में बहुत अंतर है, इसलिए परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखें। हालेलुया। जब आपके अंदर डर के विचार आए तो डर मत जाइए, जब आपके अंदर शक के विचार आए तो आप शकी मत बन जाइए मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। हालेलुया। क्योंकि उसका देखने का तरीका फर्क है, उसके सोचने का तरीका फर्क है, उसके विचार अलग हैं, उसका ज्ञान अलग है, वो सब कुछ जानता है। आप कल के बारे में नहीं जानते, इसीलिए आज वर्तमान के आधार पर कल का अनुमान लगाते हैं और आप डरते हैं कि अगर आज ऐसी दशा है तो आने वाले कल में और कितनी बुरी दशा होगी। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रिय जानता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है और परमेश्वर आपके लिए अच्छा सोचता है मेरे प्रिय। जब परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसके ज्ञान और हमारे ज्ञान में अंतर है, तो चाहिए मेरे प्रिय कि हम परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखें। परमेश्वर जानता है कि वो आपके जीवन में क्या कर रहा है, इसीलिए आप उसके ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया। जब चेले गए होंगे तो उनको लग रहा होगा ये यीशु मसीह पहले से क्या बोल रहे थे कि गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और जब वो खोलते हुए पकड़े गए, जब लोगों ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने और कुछ नहीं सोचा। आपको पता है, कुछ और बहाना नहीं बनाया कि नहीं तो इतने माहिर है कि फट से नए नए आइडिया आते रहते, फंसते ही साथ, है ना। लेकिन इन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाया कि क्या बोलना चाहिए। इनको लगा कि भैया जो यीशु मसीह बोला वही बोलेंगे तभी बचेंगे। हालेलुया। इसके बजाय कि वही बोले नहीं हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे थे, जैसे हम लोग बोलते कुछ नहीं, अरे तो कर क्या रहा है यार, कुछ नहीं कर रहे बोल रहे। ये तो ऐसे जैसे बच्चों वाला पोएम है, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। अच्छा पकड़ेंगे उसके बाद में नो पापा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब वो पकड़े गए तो उन्होंने तुरंत बोला कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है, और उन्होंने जाने दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर जानता है कि वो आपके जीवन में क्या कर रहा है। दूसरा बात यह भरोसा रखे मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को नहीं पता आपके जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है ना, आप किन बातों से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर को इसके कोई जानकारी ऐसा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता। परमेश्वर इतना दूर नहीं है, हालेलुया, कि वो आपको ना देख सके। यद्यपि वो स्वर्ग में है मेरे प्रियो, लेकिन वो स्वर्ग से आपको इस जमीन पर देखता है। हालेलुया। उसकी नजरें आपके तरफ है मेरे प्रियो। और अगर आप तकलीफ में, मुसीबत में हैं, तो हाजिरा की तरह आपका भी अनुभव होना चाहिए कि परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। हाजिरा जब मरुभूमि में इधर उधर भाग रही है, रास्ता ढूंढ रही है, उसे रास्ता मिल ही नहीं रहा अपने बेटे के साथ। पीने के लिए जो पानी था वो भी खत्म हो गया, रोटी भी खत्म हो गया। आप उससे लग रहा है कि उसका बेटा मर जाएगा, और वो अपने बेटे की मौत देख नहीं सकती, इसीलिए वो थोड़ा दूर में जाकर खड़ी हो जाती है। और उसको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, अगर कोई देखता तो हमारी मदद करता। हालेलुया। मेरे प्रिय, उस मरुभूमि में जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, आसमान से एक आवाज आया। हालेलुया। आसमान से एक आवाज आया, हाजिरा तो क्यों रोती है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसी परेशानियों में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और आपको लग रहा है कि पता नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं इतने परेशानी में हूँ, आप याद रखें कि एक है आसमान में प्रभु यीशु मसीह जो आपको देख रहा है, और वो चाहता है कि आप इस बात को जाने कि वो आपको देखता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर है, अच्छे समय में आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के बुरे दौर से होकर गुजर रहे होते हैं, तब परमेश्वर आपको महसूस कराता है कि वो आपके साथ है और वो आपको देख रहा है। हालेलुया। आपके हालात को वो देख रहा है, और परमेश्वर ने वहां पर प्रबंध किया हाजिरा के लिए और उसके बेटे के लिए। उसका बेटा मरा नहीं। परमेश्वर की सोच और हाजिरा की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हमारा सोच और उसके सोच में बड़ा अंतर है, हमारे ज्ञान, हमारी जानकारी और परमेश्वर की जानकारी में, परमेश्वर क्या जानता और हम क्या जानते, इसमें बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। इसीलिए आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए जो सब कुछ जानता है। हालेलुया। हर समय उसके ऊपर भरोसा रखिए मेरे प्रिय। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है और उसके नियंत्रण में है,
और इसलिए आपका जीवन सुरक्षित है। भरोसा रखें कि प्रभु सब कुछ ठीक करेगा और सब बातों में भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है, वो क्या कर रहा है उसको पता। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 17-18 पद, भजनकार ऐसा कहता है, हे परमेश्वर मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। ऐसा नहीं बोल सकता कि परमेश्वर कितना बुरा सोचता है मेरे लिए, आप ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते। भजनकार ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर तेरे विचार मेरे लिए कितने निम्न स्तर के, कितना खराब है। वो कहता है कि परमेश्वर कितने बहुमूल्य कीमती हैं। हालेलुया। परमेश्वर के विचार जो आप लिए करता हो बहुत कीमती हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा महान है, यदि मैं उनको गिनूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक होंगे। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपके लिए सोचता है, विचारता है, योजनाओं को बनाता है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11वें वचन में लिखा है, यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, भजनकार भजन संहिता 23 में कहता है, यदि मैं मृत्यु की घोर तराई में से होकर भी गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ रहता है। कई बार आपको लगेगा पता नहीं किस प्रकार का मार्ग है जिस पर आप चल रहे हैं। कई बार आपको लगेगा पता नहीं इस मार्ग में मैं चल रहा हूं, परमेश्वर इस मार्ग से मुझे क्यों जाने दे रहा है, परमेश्वर ने मुझे बचाया क्यों नहीं, परमेश्वर ने मुझे रोका क्यों नहीं, परमेश्वर मुझे दूसरे मार्ग से लेकर क्यों नहीं गया, इसी मार्ग से क्यों लेकर जा रहा है जिसमें अंधियारा है, जिसमें डर लग रहा है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और वो जानता है कि वो क्यों ले जा रहा है। जब परमेश्वर ने यजकेल को सूखी हड्डियों की तराई में पहुंचाया, यजकेल ने सोचा होगा पता नहीं सूखी हड्डियों के बीच में क्यों लेकर आ गया, इस तराई में क्यों लेकर आ गया। किसी गार्डन में लेकर जाता जहां पर थोड़ा अच्छा भी लगता, मन बहल जाता, आंखों से मैं देखता, फूलों को बहुत अच्छा लगता, लेकिन इस सूखी हड्डियों की तराई में लेकर आकर क्यों खड़ा कर दिया। देखने के लिए है ही क्या, या जहां देखूं वहीं पर मुझे सूखी हड्डियां दिखाई दे रही और मुझे डर लग रहा है। कोई ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने आपको लाकर खड़ा कर दिया, या आप पहुंच गए हैं जहां पर आपको जो कुछ आप देख रहे हैं आपको डर लग रहा है, जिस बात को भी देख रहे हैं आपको निराशा आ रही है। लेकिन यजकेल को नहीं पता था कि परमेश्वर उसे सूखी हड्डियों की तराई में भविष्यवाणी कराने के लिए लाया है। हालेलुया। आप लोग प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। बोले मैं प्रभु का हूं। हालेलुया। प्रभु आपको किसी ना किसी मकसद से किसी भी हालात में ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने चेलों को बोला कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो उनके मार्ग में क्या आएंगे, फिर सांप और बिच्छू आएंगे। भैया अधिकार दिया, नहीं तो बोले कि ये सांप और बिच्छू क्यों आ रहे। प्रभु बोलेगा मैंने अधिकार क्यों दिया तुम्हें, टाइम पास करने के लिए। अधिकार को रखो पॉकेट में और मार्ग हमारा एकदम साफ है। तो भैया अधिकार दिया कि सांप और बिच्छू के ऊपर कुचलने के लिए दिया है, मतलब वो आएगा। हालेलुया। वो आएगा आपके सामने परेशानियां आएंगी, आपके सामने चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, परमेश्वर संभालेगा, वो आपके आने वाले जिंदगी को संभालेगा, आपको बर्बाद होने नहीं देगा। बोलिए परमेश्वर मुझे बर्बाद होने नहीं देगा। हाथ उठाकर बोलिए परमेश्वर मुझे बर्बाद होने नहीं देगा, परमेश्वर मुझे बर्बाद होने नहीं देगा। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप में से किसी को भी बर्बाद होने नहीं देगा। आंटी जो आप बैठे वो लाल स्वेटर, आप हाथ उठाइए, जो जी विनीता दीदी बगल में, हाँ आप ही, परमेश्वर आपको बर्बाद होने नहीं देगा। हालेलुया। आपको परिस्थितियां बर्बाद नहीं कर पाएंगी, जो भी हालात हो, बुरे हो, कैसे भी हो, आपको बर्बाद नहीं करेंगे। परमेश्वर उस सब मार्ग में से आपको सुरक्षित निकालेगा। आप जाने कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत अच्छी योजना है। हालेलुया। आप बोले मैं बर्बाद नहीं हूँ, बोलिए मैं बर्बाद नहीं हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, आपके हालात को परमेश्वर बहुत जल्दी बदलेगा। जो हालात आपको डराते हैं वो हालात बहुत जल्दी परमेश्वर बदलने वाला है। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर जानता है, उन योजनाओं को जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसीलिए मेरे प्रिय उसके ऊपर भरोसा रखिए जो सब कुछ जानता है आपके बारे में। आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय। आप पर अगर प्रभु आपके साथ चल रहा चुप भी है मेरे प्रिय, तभी भी आप भरोसा रखिए उसके ऊपर, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। उसको पता है कि वो क्या करने वाला है। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में, जब बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आ रही है, 3 दिन से खाए पिए नहीं है,
और यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से जाकर एक सवाल किया, बोला कि फिलिप्पुस इनके खाने का इंतजाम कहां से करे। और एक बहुत सुंदर लाइन वहां पर लिखा है कि वो तो उन्हें परखने के लिए प्रश्न कर रहा था, क्योंकि वो खुद जानता था कि वो क्या करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जानता है कि वो क्या करने वाला है, प्रभु जानता है कि आपकी जिंदगी में वो क्या कर रहा है, प्रभु को पता है कि वो क्या करने वाला है। हालेलुया। दीपक, प्रभु को पता है कि वो आपकी जिंदगी में क्या करने वाला है। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में वो भला करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको भी बहुत ब्लेस करे। पता नहीं तीन आपके लिए तीन ऐसा करके दिमाग में घूम रहा है बार बार। मैं नहीं जानता तीन कैसे आपसे संबंधित है या क्या है, लेकिन मैं आपसे जरूर बोलूंगा परमेश्वर इन 3 महीनों में आपकी जिंदगी में बहुत अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आप उसके ऊपर यकीन करें। आप नहीं जानते होंगे आपके आने वाले कल के बारे में, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके दिनों को पहले से रचा है। बाइबल बताती है, मेरे प्रिय दाऊद कहता है भजन संहिता 139 अध्याय में कि इससे पहले कि परमेश्वर कोई दिन, है ना, वो कहता है कि मेरे दिन तेरी किताब में लिखे हुए हैं। हालेलुया, मेरे दिन तेरी किताब में लिखे हुए हैं। आप अगर डायरी जिन लोग मेंटेन करते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे स्कूल में बड़ा मेंटेन करते थे हम लोग, है ना, और पूरा दिन खाली रहता था, मंडे भी खाली, ट्यूसडे भी खाली, वेडनेसडे भी खाली। लेकिन यीशु मसीह की डायरी में आपके लिए कोई सभी दिन खाली नहीं है। हालेलुया, मेरे प्रिय पहले से लिखा हुआ है। मंडे के लिए लिखा हुआ है, ट्यूसडे के लिए लिखा हुआ है, वेडनेसडे के लिए लिखा हुआ है, पूरे सप्ताह के लिए लिखा हुआ है, आपकी पूरी जिंदगी के लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि आपकी जिंदगी के लिए उसने बुरी योजना नहीं बनाई। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब कुछ ऐसा होते हुए देखते हैं जिसको आप और मैं बुरा सोचते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। हालेलुया, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। आप जाने, हो सकता है कि आप सब कुछ नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। बोले, मेरे बारे में प्रभु सब कुछ जानता है और मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उज्जवल भविष्य देगा। तो पहला बात, परमेश्वर के ज्ञान और हमारे ज्ञान के बीच में अंतर है, और उससे हम लोग सीखते क्या, व्यवहारिक बात। इसीलिए उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें। दूसरा बात मेरे प्रिय, यीशु की उपस्थिति ही हमारे जीवन में सम्मान को लाती है। उस गधे के बच्चे के ऊपर जैसे यीशु मसीह के पास लाया गया, है ना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब गधे, उसको एक्सपीरियंस अभी काम बहुत कराया उसके मालिक ने। जैसे उसके बच्चे को भी खोल रहे, तो गधे जो उसकी माँ बोल रही है, आ गया इसका भी टाइम, इसका भी टाइम आ गया। वो कल्पना कर रही, जैसे मेरे ऊपर लादे थे इतने सारा सामान, इसके ऊपर भी वैसे बोझ लाद देंगे, अब इसे भी काम करवाएंगे। इसका भी हालत ऐसे ही होने वाला है। लेकिन उसको नहीं पता था कि अब कुछ अलग होने वाला है। मैं सोचता हूँ कि इस गधे के बच्चे को ऐसा सजा के रखे होंगे उसके बाद भी, क्योंकि यीशु मसीह बैठा था, भाई इससे काम नहीं कराएंगे। जिसके जीवन में भी मेरे प्रिय यीशु मसीह आ जाता है, उसका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। हालेलुया, उसका सम्मान बढ़ जाता है। ये वही गधे का बच्चा है। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह बैठा, फिर उसके बाद उससे कुछ सामान ढुलवाए होंगे, बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े सामान उसके ऊपर रख कर लाद कर लाना ले जाना क्योंकि पता नहीं, बड़ा झिझक रहा होगा, अरे इससे कैसे करवाएं, इसके ऊपर तो यीशु मसीह सवार था, ये तो आशीषित है। हालेलुया, इसको अलग से रखना चाहिए, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग, ये आशीष है। घर में बांध के रखे रहो, खिलाते रहो। हालेलुया, मेरे यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन में सम्मान लाती है। गधे का वो बच्चा जिसे अभी कोई पूछ भी नहीं रहा था, यीशु के पास लाए जाने पर उस पर अपने वस्त्र लोग डालना शुरू कर दिए, लोग अपने वस्त्रों को उसके ऊपर डाल दिए। और जब यीशु उस पर सवार हुआ, तब लोग उसके आगे अपने अपने वस्त्र बिछाने लगे। देखो, यीशु मसीह तो उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ है, और कपड़े और खजूर की डालियां वास्तव किसके नीचे आ गई? वो गधे के बच्चे के ऊपर। वो भी सोच रहा है कि कितना अच्छा सम्मान मुझे मिल रहा है ना। उसको लग रहा है कि मैं कुछ हूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखें कि आपके अंदर जो यीशु है, हालेलुया, वो प्रमुख है, वो सबसे आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। हालेलुया, हमारे प्रभु से ही हमारा सम्मान है और उसी से हमारी पहचान है। और जब यीशु उस पर सवार हुआ, तो लोग उसके आगे अपने वस्त्र बिछाने लगे। यीशु का सम्मान करने के लिए उन्हें गधी के बच्चे का भी सम्मान करना पड़ रहा था।
अब वो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं प्रभु आप उतर आइए, हम आपका सम्मान करेंगे, गधे के बच्चे को भगाओ यहाँ से। नहीं, आपको और यीशु को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई ये नहीं बोल सकता मेरे पे। अगर आपकी जिंदगी में यीशु है और अगर वो यीशु का सम्मान करना चाहते हैं तो आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो आपको सम्मान करेंगे। हालेलुया, आपको सम्मान करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझ में है, बोलिए प्रभु मुझ में है। और गधी के इस बच्चे का सम्मान उनको करना पड़ रहा था मेरे पे, क्योंकि यीशु मसीह इस पर सवार था। यह गधी का बच्चा भले ही सोचे कि लोग उसके सामने कपड़े बिछा रहे हैं, पर वास्तव में लोग यीशु के लिए कपड़े बिछा रहे थे। इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना। जब लोग आपके पास आने लगे, आपसे पूछने लगे, आपसे प्रार्थना करवाने लगे, आपसे सलाह मांगने लगे, आपसे मार्गदर्शन मांगने लगे, आपसे सीखने लगे, तब कभी भी घमंड नहीं करना। तब कभी भी घमंड नहीं करना। ऐसा नहीं सोचना कि आपके अंदर कुछ खासियत है इसीलिए सब लोग आ रहे हैं। आपके अंदर कोई खासियत नहीं है, आपके अंदर यीशु मसीह। हालेलुया, आपके अंदर कोई और है, और जो यीशु आपके अंदर है वो लोगों को खींच रहा है। लोग यीशु के पास आ रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रिय, जब आप लोगों को यीशु की तरफ बढ़ाओगे तब सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप यीशु की तरफ नहीं बढ़ाओगे तो लोग वापस चले जाएंगे। मेरे प्रिय, गधी का बच्चा भले कितना भी सोचे कि वाह मेरे पैरों के नीचे कपड़े डाल रहे हैं, खजूर की डालियां डाल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय वास्तव में वो सब आदर, वो सब सम्मान उसको क्यों मिल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर सवार है और वो यीशु के लिए कर रहे हैं। मेरे प्रिय, यीशु के लिए कर रहे हैं। अगर यीशु जिंदगी से दूर हो जाएगा फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही हमारा सम्मान भी यीशु से जुड़ा हुआ है। आगे यीशु हमारे जीवन में है तो उसकी उपस्थिति ही हमारे जीवन में सम्मान लेकर आएगी। उसकी उपस्थिति ही हमारी जिंदगी में सम्मान को लेकर आएगी। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 7वां पद, 4 से 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इससे व्यवहारिक शिक्षा क्या मिलता है? ठीक है, यीशु में बने रहने से ही हमारा सम्मान है, यीशु से ही हमारा सम्मान है। तो इससे हम लोग सीखते क्या है? ऐसी क्या बात है जो हमें हमारे जीवन में अमल करना चाहिए? यूहन्ना 15 उसका 4 से 7 में लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। व्यवहारिक शिक्षा क्या है मेरे प्रिय? यीशु में बने रहिए, क्योंकि उसमें बने रहने के द्वारा ही अगर हमारा सम्मान है तो आप उसी में बने रहिए। इस बात को जानिए इन पदों के आधार पर मेरे प्रिय कि इससे दूर होकर, उससे अलग रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं जाकर आप ठोकर खा जाओगे, गिर जाओगे। कहीं ना कहीं जाके आप लड़खड़ा जाओगे या बर्बादी में चले जाओगे। कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब आप यीशु के साथ जुड़े रहते हैं, हालेलुया, जो व्यक्ति यीशु में बना रहता है वो जरूर से फल लाता है, वो कभी भी फल रहित नहीं है। मेरे प्रिय, याद रखें कि आप यीशु से अलग होकर कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप यीशु के साथ बने रहेंगे तभी आपका सम्मान है, तभी आपकी उन्नति है, तभी आपकी जिंदगी में सफलता है, तभी आपकी जिंदगी में शांति है। हालेलुया, तभी आपको अच्छे नतीजे, परिणाम आपकी जिंदगी में मिलेंगे। सो क्यों ना यीशु में बने रहें मेरे प्रिय। तीसरा बात हम क्या सीखते हैं इस विजय प्रवेश से? परमेश्वर का वचन पूरा होगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन पूरा होगा। मत्ती 21:4 अभी जो हमने देखा था उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वहां जकरिया नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की पुत्री से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधे के बच्चे पर बैठा है। ये बातें पहले से जकरिया नबी के द्वारा कह दी गई थी यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह इस प्रकार से यरूशलेम में प्रवेश करेगा, ये राजा इस तरीके से वो प्रवेश करेगा मेरे प्रिय। और उस वचन को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया,
परमेश्वर के वचन को पूरा होने से कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता मेरे प्रिय। जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है वह पूरा हुआ है और हो रहा है और आगे भी पूरा होगा। हालेलुया। चाहे वो संसार के लिए लिखी गई बातें हो, चाहे वो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए लिखी गई बातें हो, वो अवश्य से पूरी होंगी। इन वचनों पर ध्यान दें। मत्ती 24:35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि बाकी सब कुछ होता रहेगा लेकिन वचन शायद पूरा नहीं होगा। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, वो पूरा होकर। हालेलुया। उसे पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 10 और 11 पद इस प्रकार से कहता है, जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं और पृथ्वी को सींचे बिना वापस नहीं जाते और भूमि को उपजाऊ और फलदायी बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे पूरा करके ही लौटेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय। ना तो परमेश्वर का वचन उसके मुख से निकलते समय व्यर्थ है और ना ही परमेश्वर का वचन जब आपके मुख से निकलता है व्यर्थ है मेरे प्रिय। जब आप परमेश्वर के वचन को दोहराते हैं, आप किसी मनुष्य के वचन को नहीं दोहराते। उदाहरण के लिए आप ऐसा सोच लीजिए, किसी मंत्री ने अपना लेटर, अपना चिट्ठी आपके हाथ में दिया और बोला कि ये चिट्ठी जाकर उस शहर के बीच में ये अनाउंसमेंट कर दो, और जब कोई व्यक्ति, कोई प्रतिनिधि आकर वो पढ़ना शुरू करेगा तो आप बोलोगे अरे हटा, कौन मानना। आपको पता है डीएम घर घर में आकर वो लेटर सर्कुलेट नहीं करता, लेकिन व्हाट्सएप में सबके घरों में पहुंच जाते हैं और आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं नहीं करते? क्या आप ये बोलते हैं अरे कौन मानेगा, डीएम आकर थोड़ी ना खुलती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन आपके मुख से निकलता है तो वो उतना ही सामर्थी है जैसे जब वो परमेश्वर के मुख से निकल रहा होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर के वचन को बोला करें, उसके वचन के ऊपर विश्वास करिए, परमेश्वर के वचन को दोहराइए। आप इंतजार मत करिए कि कोई आपके लिए परमेश्वर का वचन बोलेगा। आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप खुद उसकी घोषणा करें, आप खुद उसे बोलें। हालेलुया। आप खुद अपने लिए बोले मेरे पे। किसी को आकर आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप खुद बैठे बैठे बोले मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, और लिखा है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उसके लिए सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करेंगे, और इसलिए मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, इतना वो सामर्थी वचन है, भले ही आपके मुख से निकल रहा, बोलने वाले आप हैं, उस समय आप प्रतिनिधि हैं, परमेश्वर के राजदूत हैं और आप अपने लिए घोषणा करें। हालेलुया। शैतान आकर अगर बोलेगा कि परमेश्वर थोड़ी ना बोला है, तो बोलना ये परमेश्वर का ही वचन है, मेरे बोलने से पहले परमेश्वर ने बोला हुआ है और इसीलिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन पूरा होगा, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने कह दिया है वो वैसा ही होगा मेरे प्रिय। कभी पछताता नहीं बोलकर, अपने वचन को कभी भी वापस नहीं लेता। हालेलुया। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी भी वापस नहीं लेता। अगर उसने आपके लिए कुछ बोल दिया है मेरे प्रिय, वो हमेशा आपकी जिंदगी के साथ बना हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वर्ष बीतते चले जाएंगे मेरे प्रिय, लेकिन वायदा जैसे का वैसा ही बना रहेगा। इससे हम लोग सीखते क्या व्यवहारिक शिक्षा हम लोग सीखते हैं। अगर परमेश्वर का वचन पूरा होगा तो हम लोग सीखते क्या है? पहला बात, परमेश्वर के वचनों को पढ़े और जाने कि इसमें क्या लिखा है, ताकि आपको पता चले कि भविष्य में क्या होने वाला है, इस दुनिया में क्या होने वाला है और आपके जीवन में क्या होने वाला है। जब आप ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बाइबल पढ़ें और आप जाने कि क्या क्या बातें लिखी हुई है बाइबल में, आपके लिए क्या क्या वायदे लिखे हुए हैं, इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है, परमेश्वर का वचन आने वाले भविष्य के समय के लिए क्या क्या बोल रहा है, इस दुनिया के लिए क्या क्या बोल रहा है, आपकी जिंदगी के लिए क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि वो बातें पूरी होंगी। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं बैठे हुए, लेकिन आपको खुद पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में करना क्या चाहता है जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपसे जो प्रतिज्ञाएं की हैं उन्हें याद रखें और जाने कि वो अवश्य ही पूरी होंगी।
मेरे प्रिय आप क्या सीखते हैं? क्या व्यवहारिक बात को हम लोग सीखते हैं मेरे प्रिय? दूसरा बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप जाने कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं आपसे की हैं वो अवश्य से पूरी होंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय हम लोग तीसरा बात देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा, और इसलिए व्यवहारिक शिक्षा यह है कि आप जाने कि परमेश्वर ने जो आपसे वायदे किए, परमेश्वर ने आप जो आपसे जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो अवश्य से पूरी होंगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहिए। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 18 से 21 पद, मैं उसका सार आपको पढ़ के बता रहा हूं। 18 से 21 पद जो लिखा हुआ है, अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर जिसने उससे प्रतिज्ञा दी है वो उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। अब्राहम ने यह विश्वास किया कि जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा है उसे वो जरूर पूरा करेगा। इसीलिए अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखा और हालातों को खराब होते हुए देखकर भी निराश होकर विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य और प्रतिज्ञा पर शक किया। हालेलुया। उसको पता है कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा, और वो उसके वायदे को पकड़ के रखा, उसकी प्रतिज्ञा को पकड़ के रखा, थाम के रखा, जबकि हालात बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। मेरे जब हालात बिगड़ते हैं तो हम हालातों को देखते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब हालात बिगड़ते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को देखिए। जब हालात बिगड़ते हैं तो आप परमेश्वर के वायदे को देखिए। जब हालात बिगड़ते हैं तो आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करें जो उसने आपसे किया है। हालेलुया। सन 2000 में परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया था, साफ साफ आवाज देकर कि भजन संहिता 37 का 4 पढ़। अभी भी मैं उस वचन को खोलता हूँ, परमेश्वर को बोलता हूँ कि प्रभु आपने जब मुझे बुलाया था, मेरा जीवन बदला था, तब आपने मुझसे ये वायदा किया था, प्रतिज्ञा दिया था तूने, यहोवा मैं मगन रहा और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और मैं अपने मन की बातों को प्रभु को बताता हूँ कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर क्या करें? भरोसा रखें। अब्राहम ने भरोसा किया, उसके जिंदगी में निराश करने वाले हालात थे। आप जो चीजें दिखाई दे रही आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन देखने के बाद मेरे पे जैसे ही आप नीचे देखते फिर आसमान में भी देखिए। हालेलुया। आसमान में क्या देखिए? जैसे दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से मिले? हालेलुया। मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर का वचन पूरा होता है तो व्यवहारिक बात जो हमें अपने जीवन में अमल करना वो ये है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और जानें कि इसमें क्या लिखा है। जब आपको परमेश्वर के वचन की जानकारी नहीं होती मेरे प्रिय, आप हमेशा डरे रहेंगे, घबराए रहेंगे, आप बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर ऐसा कोई है जिसने बाइबल कभी भी नहीं पढ़ा? कोई ऐसा है जिसने बाइबल कभी भी नहीं पढ़ा? हाथ उठाइएगा। आपने कभी भी नहीं पढ़ा। प्रभु धन्यवाद आपके लिए, ठीक है। और जिन लोग बाइबल पढ़ते हैं, जिन लोग बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, उन लोग जवाब दीजिए। अभी देखिए, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपने पढ़ा ही नहीं है बाइबल, आपको पता नहीं बाइबल में क्या लिखा है। जब कोई डराने वाली हालात आ जाएगी आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे? बाकी चुप रहे हैं अभी। अंकल, अगर डराने वाली कोई हालात आ जाएगी आप डरेंगे? प्रभु को याद करेंगे। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, ठीक ठीक, प्रभु को याद करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी देखिए, जिन लोग बाइबल पढ़ते हैं उन लोग क्या करेंगे, उन लोगों का जवाब सुनिए, ठीक है। अगर आप ठीक से जवाब नहीं दे पाए तो फिर तो जब आप डर जाते हैं, आपकी जिंदगी में डराने वाले हालात आते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं? आपको क्या याद आता है? आपके मन में कौन सी बातें आती हैं? हाँ, भजन संहिता 91। देखो, उनके पास पूरा एक अध्याय है जो उसको खोल कर पढ़ सकते हैं और उनको याद आता है कि प्रभु ने ये बोला है। और भजन संहिता 121, भजन संहिता 23, वचन याद आता है। आपको याद आता है, मत डर मैं तेरे संग हूँ, मत ताक इधर उधर मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। देखिए, जो वचन को जानते हैं उनके लिए फायदा है, उनके लिए फायदा है। उनको प्रतिज्ञाएं याद आती हैं और वो प्रतिज्ञाएं उन्हें हिम्मत देती है, ढाढ़स बंधाती है, हियाव देती है, उनके अंदर आशा बनाए रखने के लिए मदद करती है, उम्मीद जगा देती है। हालेलुया। उन्हें निराश होने नहीं देती, उन्हें डर के मारे खत्म होने नहीं देती। उनको पता है कि एक है जो हमसे कह रहा है कि मत डर। हालेलुया।
जैसे ही डर आता है तो उनको एक किसी का आवाज सुनाई दे रहा है जो प्रभु यीशु मसीह है। उनको वचन की वो बातें याद आ रही है जो उन्होंने पढ़ा है, जिस वचन को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो अब उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, बोलते हुए मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत भाग इधर उधर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म मैदानी हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। फिर उनके सामने एक और वचन आता है, तू जल में से होकर जाएगा, जल तुझे ना डुबाएगी, तू आग में से होकर गुजरेगा, आग तुझे ना झुलसाएंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं नहीं डूबूंगा, मैं नहीं जलूंगा, ये जल मुझे ना डुबाएगी, आग मुझे ना जलाएगी, ये परिस्थितियां मुझे लेकर डूबेगी नहीं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, जानिए कि प्रभु ने आपको क्या वायदे दिए, परमेश्वर ने आपको क्या प्रतिज्ञाएं दी हैं, आप इसको जानिए मेरे प्रिय। आप मेहनत करिए, आप खुद पढ़िए, दूसरों से सिर्फ सुनिए मत कि क्या क्या प्रतिज्ञाएं हैं, आप मेहनत करिए। हालेलुया। आप ढूंढिए, आप पढ़ना शुरू करिए, और आप यकीन माने मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। जो वचन बाइबल बताती है, जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। सो व्यवहारिक शिक्षा पढ़ें और जाने कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, आपके भविष्य के लिए क्या लिखा है। दूसरा बात, और जो भी वायदे उसने आपसे कर दिए हैं मेरे प्रियो, जाने कि वो अवश्य से पूरा होगा। आप बोलेंगे कब पूरा होगा? हबक्कुक नबी से परमेश्वर ने बोला कि दर्शन की बातों को लिख ले, ये अवश्य से पूरे होंगी, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन ये जरूर से पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, ये जरूर से पूरा होगा। आपसे जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है वो अवश्य से पूरा होगा। बहन, परमेश्वर ने आपसे जो कुछ भी बोला है, आपने जो टेस्टमनी दिया, परमेश्वर ने आपसे जो कुछ भी आपकी आत्मा में बोला है, आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, परमेश्वर उसको अवश्य से पूरा करेगा। हालेलुया, वो अवश्य से पूरा होगा। मेरे पीछे बोलिए, मेरी आशा ना टूटेगी। आप बोलिए, मेरी आशा, मेरी आशा, बोलिए, मेरी आशा ना टूटेगी। आपकी आशा नहीं टूटेगी। आमीन। आपने जो आशा रखा है, उम्मीद रखा है परमेश्वर से, जो प्रार्थना के पॉइंट आप दे रहे थे परमेश्वर से कि आपसे आपके परिवार के लिए प्रार्थना किया जाए, परमेश्वर आपके उस उम्मीद को पूरा करेगा। हालेलुया, आपकी आशा टूटने नहीं देगा। चौथा बात, हम क्या सीखते हैं मेरे प्रिय इस खजूर इतवार में? यीशु आपकी आराधना के योग्य है। हालेलुया, यीशु क्या है? आपकी आराधना के योग्य है। लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, अपनी डालियां बिछा दी और नारे लगाने लगे, होसन्ना के नारे लगाने लगे, परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। कुछ लोग यीशु के सामने अपने कपड़े डालने लगे, कुछ ने खजूर की डालियां तोड़कर प्रभु के सामने डालना शुरू कर दिया, और लोग यीशु की आराधना या क्या करने लगे, होसन्ना। मेरे प्रियो, आप आराधना में जिस तरीके से भी आप आराधना करना चाहते हैं, आप आजाद हैं। आप दिल से आराधना करें, आपके पास जो है प्रभु के सामने आराधना में चढ़ाने के लिए आप उसे चढ़ाइए। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है अपने होठों का बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया, अपने होठों का फल चढ़ाइए। कुछ लोग अपने कपड़े डाल रहे हैं, कुछ लोग खजूर की डालियां डाल रहे हैं। हालेलुया, मेरे प्रिय, आपको आराधना में जो भी परमेश्वर को चढ़ाना चढ़ाइए। आराधना के दौरान में परमेश्वर को जो भी आपको बोलने का मन कर रहा आप बोलिए। हालेलुया। लोगों ने कहना शुरू किया, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च स्थान में होसन्ना, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा। भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। फरीसियों ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप वर्शिप करने से किसी को रोक नहीं सकते, और ना ही कभी हमें रोकना चाहिए। टाइम ज्यादा हो जाता तो मैं बोलता हूँ ये खत्म कर दो करके, लेकिन मेरे प्रिय, आराधना हम सब का हक है। हालेलुया, आप आराधना करने वाले व्यक्ति बने, परमेश्वर की तारीफ करने वाले व्यक्ति बने। इससे व्यवहारिक बात हम लोग क्या सीखते हैं? अगर यीशु आराधना के योग्य है तो आपको और मुझको यीशु की आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। हम लोग एक सुंदर गीत गाते ना, स्तुति के योग्य है प्रभु का नाम, है ना, प्रार्थना के योग्य है प्रभु यीशु नाम, आश्रय के योग्य है यीशु का नाम। हालेलुया। अगर उसका नाम उसके योग्य है, अगर प्रार्थना के योग्य है तो आप उससे प्रार्थना करें, अगर आराधना के योग्य है तो उसकी आराधना करें, अगर आश्रय के योग्य है तो आप उसके आश्रय में जाइए। हालेलुया। वो आराधना के योग्य है। आपकी आराधना के योग्य है कैसे पता चलता है मेरे प्रिय? आपके गीतों के योग्य है कैसे पता चलता है? जब आप गाएंगे, जब आप उसकी आराधना करेंगे, जब उसकी तारीफ करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, आराधना किया करें, गीतों को गाया करें। मैं आपसे फिर से बोलूंगा, हम लोग जब फास्टिंग प्रेयर में इस पॉइंट पे हम लोग कर रहे थे प्रेयर, कई लोग आराधना में आते हैं, कई लोग आराधना के टाइम पे नहीं होते, ठीक है।
कई लोग आराधना के टाइम पे यहाँ पर होते लेकिन आराधना में नहीं होते, वो ऐसे ही रहते हैं, चर्च के अंदर रहते हैं लेकिन वर्शिप में उनका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तमाशा हो रहा है, कोई गीत गा रहे, कोई परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पर। मेरे प्रिय, ये आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आराधना प्रभु की करना चाहिए, आपको आराधना में शामिल होना चाहिए। अगर आप आराधना के समय में, जब चर्च में आराधना हो रही होती है और अगर आप उस समय पहुंच चुके होते तो आपको आराधना में शामिल होना चाहिए। आपको गीत आता, आपको गीत गाना चाहिए। आपको गीत नहीं आता, आपको ताली बजाना चाहिए। हालेलुया। आपको नाचने का मन करता, आपको नाचना चाहिए। आपको घुटने टेकने का मन करता, आपको घुटने टेकने चाहिए। आपको रोने का मन करता, रोना चाहिए। हाथ उठाने का मन करता, हाथ उठाना चाहिए। भले यहाँ पर क्वायर गीत गा रहा है लेकिन आपको तारीफ की कुछ बात प्रभु को बोलने का मन कर रहा, आपको प्रभु की तारीफ करना चाहिए। जब तक एक व्यक्ति आराधना नहीं करेगा, मेरे प्रियो, आराधना नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि वो व्यक्ति बंधन में है। वो व्यक्ति माने या ना माने, आप बोलेंगे मैं विश्वासी हूं, 100% आप विश्वासी हैं लेकिन बंधन में। मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगी, 100% आप जाओगे, स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जरूर जाओगे, लेकिन पृथ्वी पे बंधन में वहां। मेरे प्रिय, आपका मुंह नहीं खुल रहा, आपके मुंह को शैतान ने बांध दिया। आपके हाथ नहीं खुल रहे, आपके हाथों को शैतान ने बांध दिया। आप झिझक रहे हैं। बाइबल बताती है जहां परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है। अगर आपके जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है तो आप आजाद होकर आराधना करेंगे। आप बंधन में नहीं रहेंगे, इधर उधर देखते नहीं रहेंगे। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि बगल वाला देखेगा, वो देखेगा, मेरी आवाज सुनाई देगी, मेरी आवाज तो बनती है, शैतान कामयाब हो गया आपके जिंदगी को बांधने में, है ना। इतना माइंड में जब आराधना हो रहा, आपका आवाज सुनाई कहां दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं चिल्लाइए। हालेलुया। आप ये सोच करके यार मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा, क्या चिल्ला रहा, नहीं, आप चिल्लाएं। आप बोलेंगे भैया चिल्लाने से आराधना क्या दिल से होना चाहिए? नहीं, आप दिल से चिल्ला भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब चिल्ला रहे तो वो दिल से नहीं है। मेरे प्रियो, आप कितने भी बहाने कर ले लेकिन आप बच नहीं सकते। अगर वो आपकी आराधना के योग्य है, क्या यीशु योग्य है कि आप उसके लिए गीत गाएं? तो गाया करें। क्या यीशु योग्य है कि आप उसके लिए हाथ उठाएं? आपकी जिंदगी में हाथ उठाया करें। क्या यीशु योग्य है कि आप उसके लिए ताली बजाएं? ताली बजाया करें। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना, जब तक आप अपने आप को सौंपोगे नहीं आराधना में, मेरे प्रियो, कई बंधन आपकी जिंदगी से टूटने वाले नहीं, कई बंधन आपकी जिंदगी से टूटने वाले नहीं है। आराधना बहुत महत्वपूर्ण बात है और लोग यहाँ पर आराधना कर रहे हैं प्रभु की। और जब लोगों ने बोला कि मना कर दो, फरीसियों ने बोला कि प्रभु इनको डांटो, चुप कराओ, यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्लाना शुरू कर देंगे, वो आराधना शुरू कर देंगे, वो प्रशंसा शुरू कर देंगे। अगर आप आराधना नहीं करोगे तो उस भाग को कोई और ले लेगा। आप चाहते हैं अपना भाग किसी और को देना? चाहते हैं कि आपका जो पोर्शन है, आपका जो भाग है, वो परमेश्वर किसी और को दे दे? नहीं चाहते? तो आपको जो करना चाहिए वो करिए फिर। हालेलुया। आपको जो आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर आपसे जो आराधना चाहता है वो आप परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। सो 4 बातों को मैंने आपको बताया मेरे प्रिय। सबसे पहला बात मैंने बताया कि परमेश्वर का ज्ञान और हमारे ज्ञान के बीच में अंतर है, और इससे हम लोग सीखते क्या है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया। दूसरा बात, हमारा सम्मान प्रभु से। इससे क्या सीखते हैं? प्रभु से जुड़े रहे। तीसरा बात हमने क्या देखा था? वचन पूरा हुआ। तो इससे क्या सीखते हैं? आप वचनों को पढ़िए, जानिए कि परमेश्वर का वचन आप लिए क्या कहता है, और उसने जो भी वायदा आपसे किया है उसको पकड़े रहिए, क्योंकि वो पूरा होगा। आखिरी बात, यीशु आपकी आराधना के योग्य है, इसलिए यीशु की आराधना करते रहें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय। यदि आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं तो आप खड़े हो जाएं, ताकि जल्दी से हम लोग प्रार्थना करें और उसके बाद प्रभु भोज में हम चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय, अपनी आवाज को उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करिए। आप जिस हालत में भी हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरा स्वागत करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। हालेलुया। रिबाना शंद खोरा लरबा रिखड़ा लरबा। हालेलुया। अपनी आवाज को उठाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा आप करें, महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ओ हालेलुया निराना शंदरा बनाना रखूरा ललबा, वो मौजूद है यहाँ। आपको छूने के लिए मौजूद है, वो आपको छुड़ाने के लिए मौजूद है, आपको बचाने के लिए मौजूद है, आपको चंगा करने के लिए मौजूद है, आपको बनाने के लिए मौजूद है, आपको आशीषित करने के लिए मौजूद है, आपके आंसू को पोंछने के लिए मौजूद है, आपको शांति देने के लिए मौजूद है मेरे प्रियो, आपको उन्नति देने के लिए मौजूद है, आपके हाथों को थामने के लिए मौजूद है, आपको उठाने के लिए मौजूद है, आपको संभालने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान फैल जा, झोंका धुआं निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान फैल जा, झोंका धुआं निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, वो अग्नि समान उतरा, जीवों में फैल जा, ओ प्रभु तेरा आत्मा जीव में फैल जाए हर एक के प्रभु जी, ताकि वो बोल सके प्रभु जी, वो ताकि वो अपने मुंह को खोल सके, अपने लिए घोषणा कर सके। तेरा वचन पूरा होता है, तेरा वचन पूरा होगा, तेरे वादे के जिंदगी में पूरे होंगे। हालेलुया प्रभु जी, सूखी हड्डियों जैसे परमेश्वर पिता सूखी हड्डियों की चलाई जैसे हालात हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर आप इसलिए वहां पर लेकर गए हैं कि वो परमेश्वर अपने उन हालातों के लिए, उन बातों में जिनसे वो कहे आज भविष्यवाणी करें। हालेलुया, दीवाना शंकर लरा हमारी खोलो लरबे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah, thank you Jesus. स्तुति करने से अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह करने से छुटकारा मिलता है, स्तुति करने से अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह करने से छुटकारा मिलता है। क्यों ना फिर तेरी स्तुति में करो, क्यों ना फिर तेरी बयान न करो, क्यों ना फिर तेरी स्तुति में करो, क्यों ना फिर तेरी बयान न करो। स्तुति करने से अनुग्रह बढ़ता है, अनुग्रह करने से छुटकारा मिलता है, स्तुति करने से अनुग्रह बढ़ता है, से छुटकारा मिलता है। यरीहो से बना जब इसने गए, डर के मारे उनकी भागी अदम की नदी, पौलुस और सीलास ने जब जेल में स्तुति की, सारे बंधन
रिबाना शंता खोरा बारी खरा। प्रभु ब्लेस करे, आशीष दे। परमेश्वर पिता सूखी नदियों में आप जल की धाराओं को बहा रहे हैं। जिनकी जिंदगी में सूखापन है प्रभु जी, जिनकी जिंदगी सूखे पेड़ के समान हो गई है, परमेश्वर पिता आप कह रहे हैं प्रभु जी एक नया सीजन उनके लिए आ रहा है प्रभु, एक नया सीजन आ रहा है। सूखी नदियों में प्रभु जी जल बह रहा है, पानी की धार बहती हुई आ रही है। हालेलुया। अर्थात हालात बदल रहे हैं, सूखापन दूर हो रहा है, सूनापन दूर हो रहा है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। एक नया काम आप कर रहे हैं, तो आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिबाना शंदा खोला लाना प्रभु आनंद नाम जिनसे भी संबंधित है मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु आप ब्लेस करें अपने लोगों के ऊपर, आपकी आशीष हो परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखें परमेश्वर, पिता से जुड़े रहें, आपके वचनों को पढ़ें और तेरे वचनों के ऊपर विश्वास रखें। और प्रभु तेरी आराधना नित्य करते रहने के लिए हम सबके ऊपर अनुग्रह मिले। सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्सव, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूँ। प्रभु बड़ी गवाहियों के साथ लेकर आइए, चंगाइयों के साथ लेकर आइए, छुटकारे के साथ लेकर आइए, नए आशीषों की गवाहियों के साथ लेकर आइए। जैसे हालात अभी हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता जिनका बदल जाना जरूरी है हालातों का, वो हालात बदल रहे हैं प्रभु। आप अपने लोगों को ब्लेस करें, असंभव को संभव करें उनके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय पवित्र मेज में हम शामिल होते हैं प्रभु, इसके लिए तो हम सबको तैयार करें। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिताजी, सुने और उत्तर दें। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। ये प्रभु भोज का समय है, हम लोग प्रभु भोज की तैयारी करेंगे। आपके लिए लंच यहीं पर बना हुआ है, आप लंच लेकर जाइएगा, क्योंकि जब हम प्रभु भोज करते हैं तो हम लंच यहीं पर बनाते हैं। पास्टर सागर अगर